सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर अपने ही गृह जिला में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर पर कुल्लू कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ा पाने का आरोप लगाया है। तो वहीं जिला कुल्लू के 7 कॉलेजों में भी विभिन्न विषयों में खाली रहे सीटों को भी शिक्षा मंत्री नहीं भर पाए। जिला कुल्लू के विभिन्न कॉलेजों में पेश आ रही समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ढालपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। डीसी कार्यालय के बाहर इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया और मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को शिक्षा की कमी के लिए भी जमकर घेरा गया। प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश के कई ऐसे कॉलेज है जहां पर एक विषय में 120 से 140 तक छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन कुल्लू कॉलेज में 80 से अधिक छात्रों की एक कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष नितिन ठाकुर ने बताया कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मांग रखी गई थी कि कुल्लू कॉलेज में विभिन्न विषयों में सीटें बढ़ाई जाए ताकि छात्र जिला कुल्लू में शिक्षा हासिल कर सके, लेकिन शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर रूसा के नियमों का हवाला देते हुए और वह कुल्लू कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ा पाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थानीय जो मंत्री है हमारे मनाली विधानसभा से, हमारी उनसे मांग थी कि जो बच्चे एडमिशन से वंचित रह गए हैं उन्हें एडमिशन दी जाए, एडमिशन का पोर्टल खोला जाए। और साथ ही विद्यार्थी परिषद ने ये मांग की थी कि कुल्लू महाविद्यालय में 80 से बढ़ाकर 100 सीटें की जाए, लेकिन मंत्री महोदय का ये साफ कहना है कि रूसा के नियम में 80 से 100 सीटें का प्रावधान नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा रूसा का नियम है जिसमें ये प्रावधान नहीं है, जबकि आपके मनाली विधानसभा क्षेत्र के हजारों बच्चे कुल्लू में पढ़ते हैं, कुल्लू महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर उन्हें कुल्लू जैसे महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिला है तो शिक्षा मंत्री के बातें बिल्कुल खोखले होते हैं, क्योंकि जो शिक्षा के स्तर को वो बढ़ाने की बात करते हैं वो रोज़ का रोज़ गिर रहा है, जबकि उनके अपने ज़िले के छात्र यहाँ कुल्लू में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर दूसरे छात्रों की तो बात ही क्या करें। मंडी जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ एक सब्जेक्ट पर 140 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के अपने गृह क्षेत्र में 80 से बढ़ाकर 100 सीटें नहीं की जा रही है। मंत्री महोदय को ये बताना चाहता है कि जल्द से जल्द सीटों को बढ़ाया नहीं गया तो प्रदेश सरकार के खिलाफ एक उग्र से उग्र आंदोलन होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें कि हमारी कुछ प्रदेश स्तरीय मांगे और कुछ स्थानीय मांगे रही। हमारी प्रदेश स्तरीय मांगे कुछ इस प्रकार से है कि जो वर्तमान सरकार द्वारा विद्यार्थी परिषद से ये वादा किया गया और ये दावा किया गया कि उनकी सरकार में, उनके राज में छात्र संघ चुनाव जो है बहाल होंगे, परंतु उनकी सरकार को 4 साल होने आए हैं, अब उनका आखिरी साल बचा है, परंतु अब भी छात्र संघ चुनाव जो है बहाल नहीं किए गए हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लंबे संघर्ष के बाद मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, लेकिन उसका जो स्थायी परिसर है उसके लिए भूमि पूजन अभी भी नहीं किया गया है। तो विद्यार्थी परिषद की ये भी मांग रहेगी कि जल्द से जल्द भूमि का चयन किया जाए। हम सब ये भी जानते होंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, उसका इतना बड़ा प्रदेश में नाम है, परंतु उसके बाद भी उसके भी स्थायी परिसर का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद की ये भी मांग रहेगी कि जल्द से जल्द CUHP के स्थायी परिसर का निर्माण किया जाए और जो प्रदेश भर में जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें जो अध्यापकों के रिक्त पद है उन्हें भी जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि जो है छात्रों को ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े, छात्रों का ज़्यादा शोषण ना हो। कुछ हमारी स्थानीय मांगे भी हैं, जैसे कि जो हमने कहा था कि एडमिशन्स जो है उनकी एडमिशन्स की डेट एक्सटेंड की जाए और ऑफलाइन तरीके से की जाए, परंतु अब भी प्रिंसिपल सर द्वारा हमने घेराव भी किया, हमने धरना प्रदर्शन भी किया था, परंतु उसके बाद भी प्रिंसिपल सर ने और कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन्स की डेट नहीं बढ़ाई है। और हमारी ये भी मांगी थी कि कुछ सब्जेक्ट्स में सीट्स बढ़ाई जाए, वो सीट्स भी अभी तक नहीं बढ़ी है। तो ये हमारी कुछ स्थायी मांगे थी, और अगर हमारी मांगे जो पूरी नहीं की गई, आंदोलन और तीव्र होगा और ज़ोर से जो है आवाज़ उठाई जाएगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा, और एक कार्यकर्ता सड़कों पर आने पर तक भी संकोच नहीं करेगा। उज्जवल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।